गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाय, आई एम नितिन सिंह। कैसे हो भाई? अभी आया हूँ पेपर देके थोड़ी देर पहले, 15-20 मिनट पहले। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई साहब, जितना एग्जाम का टेंशन नहीं होता ना साला, उतना यहाँ से पवई जाने तक सेंटर, वो भी बाइक से भाई, ट्रैवलिंग इतनी दिक्कत देता ना मुंबई के अंदर। मतलब कसम से भाई, गॉड की कसम, साला कुछ कर दो मुंबई शहर का भी भाई। कुछ 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 लाओ। अच्छी अच्छी रोड है वो, क्या कैसी खड्डे खुड्डे रोड में गाड़ी का और टेंशन थी। यार कोई बात नहीं, आज काफी लोग मिले सेंटर के अंदर। आप लोग बताना, सेकंड शिफ्ट वाले 10:15 बजे वाली, उसका रिव्यू दे रहा हूँ। आपका पेपर कैसा गया? मेरा पेपर डिसेंट गया, मैं बोलूंगा। इतना अच्छा भी नहीं, इतना बुरा भी नहीं, बट हाँ अच्छे अटेम्प्ट मेरे थे, मैं बोलूंगा। उसके अलावा एक चीज मुझे फील हुई कि भैया मॉक टेस्ट में मेरा लैपटॉप खराब था और मेरे पास कोई और ऑप्शन था नहीं फोन के अलावा, तो मैं मोबाइल से दे रहा था। अब कैसा गरीब इंसान है, अब गरीबों के पास तो भैया बड़ी बड़ी चीजें खराब हो जाती है, वो ठीक पैसे नहीं होते, तो इसलिए हम गरीब मोबाइल पे अपना मॉक टेस्ट दे रहे थे। तो स्पीड का थोड़ा फील हुआ मुझे। उसके अलावा खैर ज्यादा बकचोदी नहीं काटते, पढ़ाई एकदम फोकस वाली पॉइंट बात करते। मेरे 60 अटेम्प्ट हुए पेपर में, सेकंड शिफ्ट था। मुझे ऐसा फील हुआ, जो लास्ट ईयर जब मैंने एग्जाम दी थी, मेरी 7 अगस्त को थी, थर्ड शिफ्ट में, वो ज्यादा मॉडरेट थी, स्पेशली जो मैथ्स का सेक्शन था। तो मेरे को इस बार थोड़ा मैथ्स सेकंड शिफ्ट में मेरे हिसाब से मुझे थोड़ा इजी लगा। इजी नहीं बोलूंगा, बट कैलकुलेटिव था, मॉडरेट था, पिकिंग अप द राइट क्वेश्चन वो किया। हाँ, किसी ने केसलेट को टच किया होगा तो भाई उसकी बच गई होगी, अच्छे लेवल से बची होगी। और एक जो रीजनिंग में पजल थी, 7 लोग को मंडे से संडे में बैठाना था, वो किसी ने अटेम्प्ट किया होगा तो उसकी 100% कंफर्म बच के होगी। तो वो लोग कमेंट डाउन करना। उसके अलावा सबसे पहले बात करूं तो मेरा मैथ्स सेक्शन, मैथ्स में मैंने 26 अटेम्प्ट किए, जिसमें से 8 क्वेश्चन मेरे को अप्रोक्स के थे। एक उसमें क्वेश्चन था फ्रैक्शन वाला, अगर किस कोई मेरी शिफ्ट में होगा तो मेरा उसका आंसर 3 आया था। आप लोग कमेंट में मेरे को कंफर्म करना क्या 3 ही आप लोग का आंसर आ रहा था। उसके अलावा 6 क्वेश्चन थे रॉन्ग नंबर सीरीज के, जिसको देख के हर किसी की डैश 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 फटी है। इन मेरी भी फटी है, मेरा भी टाइम लगा, मेरा भी उस पर टाइम कंज्यूम हुआ है। मतलब ठीक है, 6 के 6 क्वेश्चन बन गए मेरे से, मगर टाइम लगा, ऑनेस्टली बोलूंगा टाइम लगा। उसके बाद 3 डीआई पूछे गए थे, एक केसलेट था, एक टेबुलर डीआई था, और 2 टेबुलर डीआई थे, एक केसलेट डीआई था। तो टेबुलर में केसलेट मैंने हाथ लगाया तक नहीं, देखते रहो, छोड़ दिया। केसलेट टेबुलर में एक था राइस व्हीट ग्रेन, राइस व्हीट मिलेट मेज, 2 शॉप है ए और बी, उसका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। वो डीआई स्टार्टिंग में क्वेश्चन तो बड़े इजी दिए, मगर उसके बाद उसने थोड़ा कैलकुलेशन, मतलब कैलकुलेटिव डीआई रखा उसने यहाँ पे। मतलब अच्छा उसने कैलकुलेशन करवाया भाई वो डीआई में। मेरे को कुछ क्वेश्चन में 1 मिनट भी लगा, 1-1.25 मिनट, मगर कुछ में 30-35 सेकंड में भी आंसर निकले मेरे। तो ओवरऑल एक ये डीआई था, इसके 6 क्वेश्चन थे। एक डीआई था अपना बुक डीआई था, बुक बोलूंगा नॉवल बोलूंगा, उसके ऊपर 6 क्वेश्चन थे। बेसिकली ए बी डी ई, ये 4 का टोटल बुक दी थी, और रेशियो में दिया था हिंदी और इंग्लिश का। तो उसमें स्टार्टिंग में ही कैलकुलेटिव था। अगर आप स्टार्टिंग में ही उसके क्वेश्चन के जो डेटा था उसको अगर प्रॉपर तरीके से गैदर करके रख लेते तो बाद में आपको चिक्कट नहीं होती, नहीं तो बहुत किचकट वाला काम था उस डीआई में। ओवरऑल मुझे मैथ्स का सेक्शन एक जेन्युइनली मॉडरेट और थोड़ा कैलकुलेटिव लगा। मेरे हिसाब से अगर कोई बंदा उस सेक्शन में 21 या प्लस अटेम्प्ट कर रहा है, बहुत अच्छा अटेम्प्ट करके आ रहा है। उसके अलावा मैं एक चीज बोलूंगा बिफोर, भाई लास्ट ईयर जिसने मेंस दिया है ना, उसको करंट अफेयर्स का देखना चाहिए। अगर आपको 1% भी लग रहा है, 1% भी कि आपका सिलेक्शन हो सकता है प्री में, मैं बोलूंगा अभी से करंट अफेयर्स पढ़ो, बिकॉज करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पे आया था। मतलब सीरियसली कह रहा हूं, 1.5 मार्क 2 मार्क कट ऑफ गया है, तो सोच लो कितने लेवल पे था। तो मैं बोलूंगा अफेयर्स क्लाउड से पढ़ो, मैं उससे पढ़ रहा हूँ, तो आप भी उसी से पढ़ो मेरे हिसाब से, या आप अपने चॉइस से पढ़ो। मगर अफेयर्स क्लाउड काफी टॉपर्स यूज किए हैं, बहुत लोग यूज करते हैं, बहुत लोग को फायदा हुआ है। बाकी लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपको काफी फायदा होगा, आप उसको जरूर सब्सक्राइब करना। अब मैं बात करूं अगर रीजनिंग सेक्शन की, तो रीजनिंग के अंदर कैसा था, रीजनिंग में 5 क्वेश्चन तो आए थे अपने सर्कुलर बेस के, 10 लोग सेंटर को फेस कर दे, डुएबल पजल थी, बहुत इजी थी। 5 क्वेश्चन आपके थे
पैरेलल पजल, 6 लोग 12% फेसिंग, मतलब 12% दिए गए थे। वो पजल सबसे इजी थी। आई गेस मेरी 1.5 मिनट में पजल बन गई थी। वो सबसे इजी थी। 5 मार्क की आपकी एक और पजल थी, फ्लैट और फ्लोर, 4 फ्लोर 2 फ्लैट, पी और क्यू वेस्ट में है, 8 लोगों को अरेंज करना है। इजी पजल थी, बने 5 क्वेश्चन उसके। 3 या 4 मार्क की थी एक पजल, जिसमें ये दिया था ABCDEF, उसका डेटा दिया था कि थर्ड हाईएस्ट वाले की 52 कुछ है, हाईएस्ट की 70 दिया हुआ था, B प्लस D का 90 के आसपास या समथिंग ऐसा ही कुछ था, और B की वैल्यू से 52 आ रही थी, B या D, हाँ B की वैल्यू 52 आ रही थी उसमें, और A प्लस E का 100 उससे कम होना चाहिए, ऐसा कुछ एक पजल थी। वो 3 से 4 मार्क की थी, डुएबल थी, मेरी बन गई आराम से। उसके बाद ब्लड रिलेशन थे 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन ब्लड के थे, मतलब थोड़ा लगाओ दिमाग तो बन रहा था। 5 क्वेश्चन इनइक्वालिटी के थे, 3 क्वेश्चन सिलोजिज्म के थे, जिसमें से मेरे एक का नीदर आया, एक का आइदर आया, और इनइक्वालिटी का याद नहीं मुझे। एक था नंबर बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें एक नंबर दिया हुआ था, उसमें पेयर निकालना था फॉरवर्ड और बैकवर्ड का, तो मेरे 4 पेयर बन रहे थे, आप लोग कंफर्म करना। उसके बाद एक था एक लेटर, एक वर्ड दिया हुआ था, उसमें से सेकंड, 6, 8 और 9, इसमें से कौन सा मीनिंगफुल वर्ड, तो मैंने भाई छोड़ दिया। तो ऐसे मैंने 34 अटेम्प्ट किए रीजनिंग सेक्शन में। अब यार इतना पढ़ाई हो नहीं पाती, और जितना हुई उतना अटेम्प्ट करके आ गए। बाकी आप लोग का पर कैसा गया, अगर रिव्यू जेन्युइन लगा हो तो इसको जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, और फेस क्लाउड क्लब को बोला हो, काफी अच्छा है कंटेंट, आप पढ़ सकते हो। लास्ट में एक चीज, देखो भाई, मेहनत अपन ने करनी थी, वो करके आ गए। अब पेपर कैसा गया क्या गया उस पर सोचना नहीं है, अब आगे का पढ़ाई करना है। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना। जय श्री राम, राम राम।